20 सितंबर 2020 का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। खासकर इस दिन राज्यसभा से बहुप्रतीक्षित नया कृषि सुधार बिल पास हुआ और इस कृषि सुधार बिल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आजकल विपक्ष ने बड़ा हंगामा मचाया हुआ है, खासकर हरियाणा और पंजाब में कई किसान सड़कों में हैं। फिलहाल 20 सितंबर 2020 को जो कृषि सुधार बिल पास हुआ है इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बताते हैं इसके पास होने के पीछे की कहानी और जिस समय ये बिल पास किया गया उस समय जो वहाँ के सभापति महोदय थे उनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले राज्यसभा जो है वो दोनों सदनों में उच्च सदन माना जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है जिसमें हम राज्यसभा को उच्च सदन मानते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति और इसके जो उपाध्यक्ष यानी सभापति होते हैं वो चुने जाते हैं। और इस समय है वो हैं हरवंश राय नारायण सिंह जी। और ये कौन है हरवंश नारायण सिंह जी? इस समय ये एनडीए के सांसद हैं और इससे पहले ये प्रभात खबर जो कि झारखंड से अखबार है और जिसने पत्रकारिता के कई सारे मापदंड स्थापित किए हुए हैं उसकी संपादक रह चुके हैं। और इनके ही नेतृत्व में यानी जब ये संपादक थे उस समय पत्रकारिता के नए उच्च मापदंड स्थापित इन्होंने ही करवाए थे। यानी देखा जाए तो समाज में जो पत्रकार समूह है, जो पत्रकार लोग हैं या पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, वो उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। एक प्रकार से इनको विश्व पिता माना जाता है सुधार का। फिलहाल अब आते हैं उस दिन हुआ क्या। 20 सितंबर के दिन जब ये बिल पास किया गया तो उसके बाद उसमें वोटिंग होनी थी। अब मैं आपको नियमों की बात करता हूँ। जब कोई बिल पास कराना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप वोटिंग कीजिए या आप वोटिंग मतलब मत विभाजन करवाइए या आप ध्वनि मत से उसको पास करवाइए। अगर वोटिंग करवानी है आपको तो वोटिंग के लिए हर सदस्य को अपनी सीट पे मौजूद रहना होता है और शांति से अपनी मांग रखनी पड़ती है। यानी एक सभ्यता के साथ अपनी मांग रखते हैं, सभापति महोदय उसकी बात सुनते हैं और मत विभाजन होकर बिल पास होता है। अब लोचा क्या है? लोचा यह है कि उस दिन सदन में सरकार पक्ष के यानी एनडीए के 107 सदस्य मौजूद थे, विपक्ष के सिर्फ 77 सदस्य मौजूद थे। यानी कि अगर उस दिन मत विभाजन होता, वोटिंग होती तो भी 101% ये बिल पास होता। अब राज्यसभा की खास बात यह है कि राज्यसभा में एनडीए अल्पमत में है, यानी मोदी सरकार अल्पमत में है, यानी वहाँ से बिल पास हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद इससे पहले 2 बार अनुच्छेद 370 और सेकंड 3 तलाक पे वहाँ से सरकार जीत चुकी है, यानी अपने बिल पास करा चुकी है। इस बार भी इनकी जीत तय थी क्योंकि विपक्ष के सिर्फ 77 मौजूद थे। यानी कि जिस समय ये बिल पास हो रहे हैं, पेश हो रहे हैं, उस समय सदस्यों किसके सदस्य ज़्यादा हैं वो देखा जाता है। अब हुआ क्या? विपक्ष ने देखा कि भी इस बार भी हमें मुँह की खानी पड़ेगी, जैसे हमें 3 तलाक में खाई, जैसे हम लोगों ने अनुच्छेद 370 में खाई। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसी मांग ना करते हुए जानबूझ के सभापति महोदय के सामने सिर को घिरना शुरू किया, बदतमीजी शुरू कर दी, माइक को फाड़ना शुरू कर दिया, ये तोड़ना शुरू कर दिया, बिल को फाड़ना शुरू कर दिया। वो कहते रहे, सभापति महोदय यानी हरवंश राय जी कहते रहे कि भाई लोगों आप अपनी सीट पे बैठिए, प्लीज़ सदस्यगण अपनी सीट पर बैठिए। आप वीडियो देख सकते हैं जब ये घटना घट रही थी। आप अपनी सीट पर बैठिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी मांग को माना जाएगा, लेकिन आप सभी तरीके से अपनी बात को रखिए। अब आपको मालूम है, पहले आपको पता चल चुका कि 107 पक्ष के पास हैं, 77 विपक्ष के पास हैं, तो उनका हारना तो तय है। तो उन्होंने तो ये ड्रामा करना ही था। वो जानबूझ के सदन को घिर सके ताकि टीवी के माध्यम से जो पूरी दुनिया देख रही है उसमें उनको गलत ना माने। दूसरा नियम ये कहता है कि जब सभापति महोदय या उस समय जो भी वहाँ बैठा हुआ कार्यवाही देख रहा है, अगर वो इससे देख ले कि मत विभाजन नहीं हो पा रहा है तो ध्वनि मत से बिल को पास कराए, जो कि संविधान सम्मत नियम है। अब बताइए, हरवंश राय जी ने अपने दूसरे नियम का पालन करते हुए बिल को पास करवा दिया, तो बताइए इसमें हरवंश राय जी कहाँ गलत हो गए? आपके सामने तरह तथ्य मैंने रख दिए हैं। अब बताइए, अब सोशल मीडिया में या मोदी अंध विरोधी लोग, जितने बुद्धिजीवी, जितने पत्रकार हैं, वो हरवंश राय जी की छवि को बदनाम कर रहे हैं। हरवंश राय जैसे उच्च बुद्धिजीवी, उच्च सादगी से परिपूर्ण रहने वाले पत्रकार को, उनकी छवि को अश्लील और अपशब्दों से दागदार कर रहे हैं। अब आपके सामने सारे पक्ष हैं, आप ये बताइए। पुनः दोहरा दूँ, 107 एनडीए के, 77 विपक्ष के। मत विभाजन होता तो भी सरकार का जीतना तय था, इसलिए बदनीयती के साथ, ताकि वोट विभाजन ना हो, जानबूझ के वहाँ पे आ गई ताकि सारे का ठप हो जाए। लेकिन चूंकि उस दिन बिल को पास करना था
तो हरवंश राय जी ने उनको लाख मनाने की कोशिश की कि प्लीज़ अपनी जगह बैठिए, लेकिन वो नहीं माने। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते, उन्होंने वही किया, ध्वनिमत से बिल को पास करवाया और अंततः बिल पास हो गया। इससे भड़ के जितने भी मोदी विरोधी हैं आज उनकी छवि को दागदार मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप इतने उच्च पत्रकार होते हुए आज आपने सरकार के आगे आप झुक गए। तो बताइए सरकार के आगे कौन झुका? उन्होंने नियम सम्मत काम किया है। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए और विपक्ष को करारा जवाब दीजिए कि अपनी उलझुल हरकतों से आम नागरिकों को भ्रमित ना करें। उस दिन जो हुआ वो संविधान संवत था। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।